अशवाया में तीन चीज़ें हैं जिसे देखने के लिए लोग आते हैं। एक तो यहाँ से अंटार्कटिका एक्सकर्शन शुरू होती हैं। यहाँ पे शिप्स हैं जो अंटार्कटिका लेके जाते हैं। तो आप अगर अंटार्कटिका जाना चाहते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये है कि आप साउथ अफ्रीका चले जाएं, केप टाउन से भी वहाँ शिप स्टार्ट होते हैं। दूसरा न्यूजीलैंड चले जाएं, वहाँ से भी शिप स्टार्ट होते हैं। थर्डली ये है कि अर्जेंटाइन इस मामले में नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सकर्शंस होते हैं। तो एक तो इसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं अशवाया। दूसरा, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है। उस नेशनल पार्क को एंजॉय करने के लिए, जहाँ पे दुनिया की आखिरी ट्रेन है जिस पे हम कल गए थे, और उसको एंजॉय करने के लिए वो बड़ा लंबा चौड़ा एक नेशनल पार्क है जिसके अंदर रिवर्स हैं, जिसके अंदर लेक्स हैं, जिसके अंदर पुराने दरख्त हैं, जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ है, जिसके अंदर आवारा घोड़े हैं यानी जंगली घोड़े हैं उसके अंदर। तो लोग नेशनल पार्क देखने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। और यहाँ का जो लोकल टूरिस्ट गाइड्स हैं वो ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा इसराइल से आते हैं, यानी इसराइल से पूरे जहाज़ आते हैं यहाँ पे। और उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि वो उतरते हैं और उतरने के बाद वो नेशनल पार्क के अंदर वॉक करते हैं। अब नेशनल पार्क के अंदर वो वॉक क्यों करते हैं, ये लोग भी बड़े हैरान हैं कि उनमें से कोई शख्स ना बस लेता है, ना कोई ट्रेन लेता है जो ऊपर हुआ है, और ना ही वहाँ पे टैक्सी ली जाती है। और सिर्फ लोग अपने पाँव से उस सारे इलाके को डिस्कवर करते हैं। और क्यों करते हैं इसके बारे में कुछ लोगों का अंदाज़ा नहीं है। और जो तीसरी यहाँ पे चीज़ है वो है यहाँ का समंदर। उसके अंदर एक शिप चलते हैं, बल्कि कई शिप चलते हैं और उनको पेंगल कहते हैं। तो वो बड़ा शानदार है। पेंगवन के कुछ जज़ायर हैं जहाँ पे लोग जाते हैं। फिर एक बहुत बड़ा यहाँ पे आइसबर्ग है, उसको देखने के लिए जाते हैं। ग्लेशियर है जो आगे चल के अंटार्कटिका को टच करता है, तो उस तक लोग पहुँचते हैं। इसके अलावा छोटे कुछ आइलैंड्स हैं जमे हुए, वहाँ पे लोग कदम रखते हैं। तो वो जो बेंगल है, जो सी है, उसको देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। तो दो चीज़ें तो हमने कर ली। ज़ाहिर है अंटार्कटिका का शिप है वो तो हम नहीं ले सके, वो हमने नेक्स्ट लेना है। सिर्फ यहाँ पे रेकी करने के लिए आए। और दूसरा नेशनल पार्क और उसकी ट्रेन हमने ले ली है। आज बेंगल का जो था सी, उसका क्रूज़ लेना था, लेकिन आज क्रूज़ सारे बंद हैं। उसकी वजह यह है कि पोर्ट बंद कर दी गई है। वहाँ पे बड़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं समंदर के अंदर। तो समंदर इतना अच्छा नहीं है कि जिसकी वजह से आज शिप चल सकते। तो वो हमारा मिस हो गया। तो उसका हमने एक और हल निकाला है। वो हल ये है कि हमने टैक्सी ली है और ये जो सारा इलाका है उसको डिस्कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहाड़ हैं, फिर ट्रैक्स हैं, फिर लेक्स हैं। हम वो सारा देखेंगे। तो आपको वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ ये सारा रीजन ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद उससे आगे सिर्फ समंदर है, और समंदर के बाद जो है वो अंटार्कटिका है। तो वहाँ तक आपको लेके जाएंगे। और ये सारा इलाका, फिर इसकी वाइल्ड लाइफ, फिर इसके जंगल यानी फॉरेस्ट, फिर इसकी नदियाँ, फिर इसकी झीलें, वो सब कुछ दिखाएंगे। तो जो हमारा ड्राइवर है इसका नाम उमर है। बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन ये हमारे वाला उमर नहीं है, मुसलमान उमर नहीं है। यहाँ पे स्पेनिश के अंदर भी उमर का नाम होता है। अब ये उमर का नाम क्यों रखते हैं, इसकी कोई वजह इन सबको नहीं पता। तो नीचे एक दरिया है जिसे ये ओलिविया कहते हैं। तो उसके साथ ये पहाड़ आप देख रहे हैं, ये इस टाइप के ये ग्लेशियर्स जमे हुए हैं इस पे ऊपर, यानी ये 12 महीने ग्लेशियर्स रहते हैं। और ये पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं है, ग्लेशियर्स हैं। तो ये बड़ी हैपनिंग वाली जगह है अशवाया, और इसको लोकल ज़बान अशवाया भी कहते हैं, मुख्तलिफ इसके नाम है। और ये लोकल्स ने रखे हुए हैं। जब 1520 में सबसे पहले यहाँ पे एक्सकर्शन हुई थी डिस्कवर करने के लिए, इस इलाके में गोरा स्पेनिश आए थे, और फर्डिनेंडो उसका नाम था शायद, जिसने इस सारा इलाका डिस्कवर किया था। तो उसने यहाँ देखा कि यहाँ पे रेड इंडियंस हैं जो अलफ नंगे हैं और कपड़े नहीं पहनते। तो यूरोपियंस को बड़ा अजीब सा लगा कि ये भी ह्यूमंस हैं और ये बगैर कपड़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो फिर उन्होंने इनको कपड़े गिफ्ट किए। उसके बाद उन लोगों ने कपड़े पहने। जब कपड़े पहने तो एक अजीब सा वाक़या हुआ कि वो सारे बीमार हो गए।
उन सबको फ्लू लग गया, किसी को मलेरिया हो गया, किसी के जिस्म के ऊपर बहुत सारे फोड़े निकल आए और उनमें से पीप बहनी शुरू हो गई और जो लोकल थे वो मरने लगे कपड़े पहनने के बाद। तो ये एक नई चीज़ थी कि कपड़े पहनने के बाद भी लोग मर सकते हैं। तो जब उसके ऊपर तहकीक की गई तो ये पता चला कि जब ये नेचुरल थे और ओपन थे तो इनके ऊपर बारिशें होती थी, बर्फ़ गिरती थी, तो ये फौरी तौर पे आग के करीब चले जाते थे। तो आग ताप के ये अपने आप को बचा लेते थे। तो अब नंगे होने की वजह से, बारिशें बरसने की वजह से, ऊपर बर्फ़ें गिरने की वजह से ये नेचुरली क्लीन होते जाते थे। फिर उसके बाद जब ये आग के पास जाते थे तो आग मज़ीद जो जरासीम होती थी इनकी बॉडी के साथ वो सब मार देती थी। तो आग इसकी वजह से, आग की वजह से ये लोग बचे हुए थे। और जब कपड़े पहन लिए तो वो जरासीम उनके अंदर पैदा हो गए और उन्होंने, बैक्टीरियाज़ ने इनको बहुत डैमेज किया। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, रुकते हैं, रुक के फिर मैं आपको कहानी फिर आगे भी सुनाऊंगा। ये हम एंड ऑफ द वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं बाहर। तो ये जो रास्ता है उसके अंदर ये ग्लेशियर्स हैं, ये पहाड़ नहीं है, याद रखिएगा। ये आपको बज़ाहिर पहाड़ नज़र आ रहे हैं लेकिन ये सब ग्लेशियर्स हैं और यहाँ पे 12 महीने इसी तरह बर्फ़ रहती है। ये व्यू पॉइंट्स इन्होंने बनाए हुए हैं यहाँ पे छोटे छोटे। तो देखें, छोटे से इलाके में भी अगर आप कुछ करना चाहें तो आप पूरी दुनिया से टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ आते हैं, उनके अंदर लोग पूरी दुनिया से यहाँ पहुँचते हैं। तो पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं और इसको दुनिया का जो एक्सट्रीम एंड है उसको इंजॉय करते हैं। तो मैं क्योंकि नॉर्थ पोल की तरफ भी जा चुका हूँ, उसके आखिरी लास्ट टाउन्स मैंने देखे हुए हैं और अब साउथ पोल को डिस्कवर करना शुरू किया है। तो इसके भी लास्ट टाउन है और इसका बल्कि एक ही लास्ट टाउन है जिसमें मैं पहुँचा हूँ, यही है। और इसके आगे तो बस कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह एक्सकर्शन करनी है हमने, जो साउथ पोल की एक्सकर्शन है, अंटार्कटिका। तो जब मैं यहाँ पे आऊँगा दोबारा तो आपको मैं बताऊँगा कि यहाँ पे क्या क्या देखा मैंने और आपको वहाँ पे पेंगुइन्स भी दिखाएंगे लास्ट एक्सकर्शन करते हुए और इसके अलावा भी सारी चीज़ें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि देखें, इन्होंने एंड ऑफ द वर्ल्ड पे साउथ पोल की तरफ, अंटार्कटिका की तरफ पूरा एक टाउन क्रिएट कर दिया और वहाँ यहाँ पे एक्टिविटी क्रिएट कर दी और पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं। पूरे जहाज़ भरे होते हैं, यकीन करें आप। अच्छा, शिप्स भी आते हैं यहाँ पे पूरी दुनिया से, यहाँ पे शिप्स भी पहुँचते हैं और ठंडे समुद्रों से होते हुए और यहाँ पे इस शहर में आते हैं शुआए और एरोप्लेन्स भी, फ़्लाइट्स भी। और इसराइल से सबसे ज़्यादा फ़्लाइट्स कहते हैं आती हैं, जो फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं। इसराइली बहुत ज़्यादा आते हैं और फिर ऊपर नेशनल पार्क है, उसके अंदर वो घूमते फिरते रहते हैं। अब ये देखिएगा, पहाड़ है पीछे, ये सारे पहाड़ हैं और ये जो पहाड़ हैं ये पहाड़ नहीं है, ये भी ज़हन में रखें, ये सब ग्लेशियर्स हैं। वो देखें आप, बाकायदा चरागाहें, बहुत तेज़ हवा है। यहाँ पे आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कितनी तेज़ हवा है और आप थोड़ी देर भी अगर अपने आप हाथ बाहर निकालते हैं तो जम जाते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब लोकल ने कपड़े पहने हैं तो उसके बाद वो बीमार हो गए। उनमें से कई को चेचक निकल आई, किसी को खुन्नाक हो गई, किसी की सारी स्किन ख़राब हो गई। तो जब ये खोजा गया तो पता चला कि जब नेचुरली वो बारिश में नहाते थे तो उनका जिस्म पाक हो जाता था, साफ़ हो जाता था। फिर उसके बाद वो फौरी तौर पर सुखाने के लिए आग के पास बैठ जाते थे, आग जरासीम को ख़त्म कर देती थी। जब कपड़े पहने गए तो जरासीम अंदर ही ग्रो करने शुरू हो गए, वो फैलते चले गए, बड़े होते गए और उससे उनका स्किन ख़राब हो गई और मरने लगे। तो उससे फिर ये स्टीम बाथ का कॉन्सेप्ट आया और उससे फिर ये सन बाथ का कॉन्सेप्ट आया और उसके बाद ये जो हीट है उसको सवाना, वो सारा कॉन्सेप्ट उससे आया। तो यूरोप ने फिर वो स्टार्ट किया कि ये अगर आप हेल्थी रहना चाहते हैं तो आपको स्टीम बाथ लेनी चाहिए, सवाना लेना चाहिए और उसके साथ साथ आपको बीचेस के ऊपर साल में कम से कम एक बार
फुल कपड़े उतार के बल्कि थोड़े से रख के, तो आपको अपने पूरे जिस्म को सेकना चाहिए, तो उससे आप जरासीम से पाक रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो हम अब शवाया से बाहर, यहाँ पे ट्रैक्स हैं और मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं। यहाँ पे हॉलीवुड की फिल्में हैं वो फिल्माई गई थी। एक वो लियोनार्डो कैप्रियो उसने यहाँ पे कोई फिल्म फिल्माई थी, वो यहाँ लोकल उसका ना बहुत जिक्र करते हैं, लेकिन मैं अब उस फिल्म को मुझे याद नहीं है। मैं उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ही मैं ट्रेस करूँगा वो आपको बताऊँगा, आपने वो देखना है, उसमें आप उशवाया आपको नज़र आएगा। सर्दियों के अंदर उशवाया एक तरह का होता है और गर्मियों में इसका एक व्यू होता है। यहाँ पे वो हस्की ड्राइव्स भी होती हैं जो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे होती हैं, और यहाँ पे भी हस्की ड्राइव्स है, लेकिन इस वक्त क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं तो बर्फ़ पिघल गई है, तो वो सर्दियों की एक्टिविटी है। हस्की ड्राइव का भी मुझे बहुत मौका मिला है दुनिया में मुख्तलिफ कोनों में, पोलैंड के अंदर भी, और पोलैंड में मैंने पोनी ड्राइव्स भी ली हुई है, वहाँ पे घोड़ों के साथ जो है बर्फ़ के अंदर। फिर मुझे फिनलैंड के अंदर भी ये मौका मिला है, फिर नॉर्वे के अंदर भी एंड ऑफ द वर्ल्ड पे ये मौका मिला है हस्की ड्राइव्स का। फिर रशिया के अंदर भी जो हस्की कुत्ते पूरी गाड़ी को खींचते हैं। तो आपको उशवाया के सबर्ब्स नज़र आ रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सरजमीन किस टाइप की है। वहाँ पे एक घर भी है, यहाँ पे हस्की पार्क है ये। अब हस्की पार्क में जा रहे हैं, उसके अंदर देखते हैं कि हस्की इसकी क्या सूरत हाल है यहाँ पे। अगर तो हस्की ड्राइव मौजूद हुई तो डेफिनेटली आपको दिखाएंगे, ना हुआ तो फिर पुरानी ड्राइव आपको दिखाते हैं। तो ये हस्की ड्राइव के लिए यहाँ पे इन्होंने जगह बनाई हुई है, लेकिन ये बंद है इस वक्त, और उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ज़ाहिर है अब बर्फ़ नहीं है। जब बर्फ़ नहीं है तो हस्की भी नहीं है। वैसे हम आगे चल के देखते हैं कि कुत्ते तो उन्होंने रखे होंगे डेफिनेटली इस वक्त भी, लेकिन हस्की कुत्ता बड़ा खौफनाक होता है, याद रखिएगा। हमने इस्लामाबाद में रखे हुए थे एक पेयर, बड़े तगड़े होते हैं। एक पिछले दिनों हस्की हमारा फ़रार हो गया और उसके लिए हमें खासी जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन मिला नहीं वो, क्योंकि उसकी वजह कोई ना कोई ले गया होगा उसको। बड़े महंगे होते हैं ये, तो रशिया से मैं लेके आया था 2 हस्कीज़। इस वक्त 6 है टेम्परेचर, माइनस नहीं है, लेकिन -25 तक टेम्परेचर यहाँ पे गिरता है। बड़ी बड़ी चरागाहें हैं जिसके अंदर चारा ये। अच्छा, यहाँ पे घोड़े बहुत हैं और घोड़े वाइल्ड हैं, जंगली हैं। एक यहाँ पे एक स्कीइंग रिजॉर्ट है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, और पूरी दुनिया से लोग यहाँ स्कीइंग करने के लिए आते हैं। बस आप समझें कि स्कीइंग का मक्का है वो, या स्कीइंग का वेटिकन सिटी है, और लोग उसको देखने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे पूरी एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट हुई है।
सारे दरख्त सब्ज़ हो जाएंगे, यहाँ पे फूल लगे होंगे और पत्ते हरे हो जाएंगे। अभी नहीं है बहरहाल इस वक्त। और ये वो स्कीइंग रिज़ॉर्ट है जिससे एंजॉयमेंट लेने के लिए पूरी दुनिया से आते हैं लोग। ये लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा स्कीइंग रिज़ॉर्ट है और अच्छा स्कीइंग रिज़ॉर्ट है। तो सर्दियों के अंदर यहाँ पर बड़ी गहमा गहमी होती है, क्योंकि अब तो इस वक्त बर्फ़ नहीं है, तो इस वजह से स्कीइंग भी बंद है। लेकिन ये बहुत बड़ा कंपाउंड है, आपने देखा होगा। और इस कंपाउंड को एंजॉय करने के लिए और यहाँ पे स्कीइंग करने के लिए पूरे लैटिन अमेरिका से, साउथ अमेरिका से लोग यहाँ पे आते हैं, स्पेशली ब्राज़ील से। यहाँ पे एक म्यूज़ियम है जिसके लिए हम रास्ते में रुके हैं, और ये म्यूज़ियम है मोटरसाइकिल का म्यूज़ियम। ये मोटरसाइकिल का म्यूज़ियम क्यों है? ये जहाँ पे मोटरसाइकिल चलते हैं सर्दियों के अंदर, तो स्नो बाइक्स जिसको कहते हैं, तो ये स्नो बाइक्स का प्रॉपर इन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है कि आप म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या यहाँ पे देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें सकते हैं। पुरानी मोटरसाइकिलों का एक म्यूज़ियम है। आप देखते हैं इसके अंदर क्या। ये है जी मोटरसाइकिल्स का म्यूज़ियम। ये एक वर्ल्ड वॉर सेकेंड का, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पुराने मोटरसाइकिल हैं, और इसके अंदर इन्होंने एक छोटा सा पब बनाया हुआ है। तो एक एक्टिविटी इन्होंने क्रिएट की हुई है यहाँ पे। बड़े बड़े मोटरसाइकिल्स हैं। वो जो मुच्छल है, बहुत बड़ा दाढ़ी वाला मुच्छल, वो यहाँ पे लोगों में शराब तकसीम कर रहा है। देखें, देखें मौलवी है, उस काम देखें उस बंदे का, कोई शराब में बेच रहा है यहाँ पे। ये देखें बहुत बड़ा इन्होंने, अच्छा मेरा ख्याल ये बियर का होता है इसके अंदर उन्होंने। वो सामने कुछ इन्होंने वो भी रखे हुए हैं, लोकल जड़ी बूटियाँ। ये लोकल जड़ी बूटियाँ कुछ चीज़ें। मेरे दोस्त हैं हकीम बाबर साहब, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ कि हकीम साहब ये देखें, इसने बंदा जो है ना आपकी तरह लंबी लंबी दाढ़ी वाला और लंबे लंबे बालों वाला, लंबी मूँछों वाला, इसने अपना ही ब्रांड बनाया हुआ है और अपनी तस्वीर लगाई है अपनी सारी बोतलों पे। गो ये बेच तो शराब रहा है, लेकिन आप इसी टाइप का अपना ब्रांड बनाया जिसके ऊपर अपनी तस्वीर लगाएं। उन्होंने अपनी तस्वीर लगा के हर चीज़ जो है वो बेची जा रहा है। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप भी इस टाइप का कोई बनाए। जिन है, जैसे जो जिन है, इसके अलावा लोकल इन्होंने कोई शराबें शरूबें बनाई हुई हैं, लेकिन आप तो दवाइयाँ बना रहे हैं, तो उसका वो बनाए अपना ब्रांड, हकीम बाबर ब्रांड। ये मुसलसल जा रहे हैं बाहर शहर से, और 150 किलोमीटर के बाद एक शहर आता है ताल के नाम से, और वो दूसरा शहर है शुआए के बाद। अगर अब ब्यूनस आयरेस की तरफ जाए तो हम ब्यूनस आयरेस की तरफ जा रहे हैं, और अब उस शहर में जाके रुक के फिर हम वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो 150 किलोमीटर है शुआए से वो, जो टाउन शुआए के बाद पहला शहर आता है। खूबसूरत सी जगह है रास्ते में, और नीचे जब जाते हैं तो ये
सारी बर्फ़ है, ये याद रखिएगा। हम बर्फ़ के ऊपर से जाएंगे और स्लिपरी बहुत ज़्यादा है, तो ये स्लिपरी के बावजूद नीचे लोग जा रहे हैं, तो हम भी जाके देखते हैं क्या होता है। सूरज की रोशनी के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, तो यहाँ पे भी बदल रही। वो देखे ता हद नज़र दूर दूर तक समंदर है और ये सारे पानी, ये सारी बर्फ़ें अल्टीमेटली उसके साथ जाके मिल रही हैं। बर्फ़ पे आया हूँ मैं और अब नीचे पाँव जो है स्लिप होते हैं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के चलना पड़ता है। नीचे बर्फ़ देखें और ये जो बर्फ़ है इसके नीचे से पानी बह रहा है इस वक्त। ये दूर दूर तक समंदर और समंदरों के अंदर जज़ीरे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। जज़ीरे, बर्फ़, पहाड़ और दुनिया का आखिरी कोना। वाह 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 वाह, ये दुनिया का आखिरी कोना, आगे समंदर, पीछे पहाड़। तो आप रास्ते में कोई 6 घंटे की ड्राइव की जगह आती है जहाँ पे गली में दाखिल होना पड़ता है, लेना पड़ता है शिप से। वो आपको पार उतारते हैं दूसरी साइड पे, फिर आप अर्जेंटाइन जाते हैं। तो अर्जेंटाइन में दोबारा दाखिल होते हैं, तो उसमें दाखिल होने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले चिली जाएं और चिली के रास्ते फिर आप अर्जेंटाइन में दोबारा दाखिल होकर वापस आते हैं, क्योंकि ये आइलैंड है, यहाँ से दुनिया ख़त्म हो जाती है।